क्यों ईसीजी को इतना टफ समझते हो तुम? इजी तो है बेचारा। इतनी बड़ी लीड 2 तुम्हें दिखाता है जिसमें तुम सब चीजें इजीली देख सकते हो। उसमें अगर तुम्हें पी वेव दिख रहा है हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, तो ये साइनस रिदम है, और पी वेव नहीं दिख रहा है तो एएफ हो सकता है। या फिर पी वेव और टी वेव का डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत नैरो दिख रहे हैं और हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, लाइक इट इज मोर देन 150, तो ये एसवीटी हो सकता है। और रिदम अगर तुम्हें इरेगुलर दिख रहा है और दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में गैप तुम्हें अलग अलग दिख रहा है, तो ये एएफ है। टी वेव अगर तुम्हें टॉल, नैरो और पॉइंटेड दिख रही है तो ये हाइपरकेलेमिया है। और अगर तुम्हें टी वेव फ्लैट दिख रही है या फिर यू वेव दिख रही है जो हमें नॉर्मली दिखती नहीं है आफ्टर टी वेव, तो ये हाइपोकेलेमिया है। देन उसके बाद तुम पीआर इंटरवल देख लो, अगर पेशेंट ब्रैडिकार्डिया में है तो पीआर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग दिख रहा है तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। और अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग भी है और बीच में ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो रहा है तो ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अब देख लो तुम्हें, सिर्फ लीड 2 ने तुम्हें कितना कुछ बता दिया ईसीजी में। और अब बाकी चीजें तुम्हें V1 में मिल जाएंगी। राइट साइड लीड है ये तुम्हें सारे अरिथमियाज या बंडल ब्रांच ब्लॉक्स दिखा देगा। इसमें अगर तुम्हें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड दिख रहा है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वीटी हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, या फिर हाइपरकेलेमिया हो सकता है। अगर तुम इन तीनों चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो तो सारे लीड्स देखो, उसमें तुम्हें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर वाइड दिख रहा है और रेगुलर है रिदम, तो इसको वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया जैसे ही ट्रीट करो। और V1 और V2 जरूर देख लेना ब्रूगार्डा पैटर्न के लिए, जिसमें तुम्हें ऐसे कूव एसटी एलिवेशन मिलेगा अलॉन्ग विद टी इन्वर्जन। और उसी V1 से जब तुम थोड़ा नीचे आओगे तो तुम्हें वेलन सिंड्रोम भी दिख सकता है, जिसमें हमें डीप टी वेव इन्वर्जन दिखती है V2 और V3 में, या फिर बाइफेजिक टी वेव भी दिख सकती है V1 V2 में, कुछ ऐसे। ये जरूर देखना है तुम्हें, क्योंकि अगर ये तुम्हें दिखा तो समझ जाओ पेशेंट का एलएडी पूरा ब्लॉक्ड है। और हाँ, V1 और V2 में एसटी डिप्रेशन अगर तुम्हें दिखा तो पोस्टीरियर एमआई रूल आउट करना मत भूल जाना। ये पोस्टीरियर एमआई तुम्हें तब याद रखना है जब तुम्हें कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं बट पेशेंट को चेस्ट पेन है। उसके बाद ईसीजी तुम्हें V5 और V6 देखने के लिए बुलाएगा। ये तुम्हें लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। समझो एसटी एलिवेशन है V5 और V6 में, तो ये लेटरल एमआई है। टी इन्वर्जन अगर है V5 और V6 में, तो ये